इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी। वफाकी कबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत की छानबीन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। तयन किया जाएगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ कर सकेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। इंक्वायरी करके 60 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना के इजलास ने मौजूद 6 जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी की और उसे नामुनासिब करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर कमीशन के सरबराह की मंजूरी मुस्तरद कर दी। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक थे। शेर अफजल मरवत कहते हैं इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव के केसेस। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। 8 दफात के तहत सख्त सजाएं सुनाई गई। मुजरिमों में MPA कलीमुल्ला भी शामिल, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार न किया जा सका। साबिक MPA शबीर मेहर, जमाल नासिर, रिजवान जफर और दीगर मुकामी रहनुमाओं को भी सजा हुई। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। 9 मई को एहतजाज के दौरान हसास तनसीबात पर हमले किए गए थे। मुजाहिरीन के हमले में एक SP समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी और एक शहरी कत्ल हुआ। अदालत का शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का भी हुक्म। शाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी शहीद हो गया। इस अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी और वो आप तक और नीचे आपके जाएगी। हमने बतदरीज अपने कर्जों को नीचे लेके आना है। हमें आगे तरक्की करनी है। हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। GDP को आगे लेके जाना है। चीनी और गंदम की स्मगलिंग रोकना होगी। ज़राअत में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमने अपने कर्जों को बतदरीज कम करना है। 5 साल में मईशत को तब्दील करना है। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की जरूरत पूरी करेंगे। बशाम वाक़ई की तहकीकात में पेशरफ्त हुई, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तोसी को हिमायत की। सब्जी, फल, गोश्त, मेडिकल स्टोर्स और दीगर ताजीर टैक्स देने के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत ने टैक्स लेने के लिए 5 कैटेगरीज बना ली। 1 अप्रैल से टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। होलसेलर्स, रिटेलर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन शोरूम्स टैक्स कैटेगरी में शामिल। कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स भी टैक्स में लिया जाएगा। इक़दाम FBR ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 5 शहरों में शुरू किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। FBR को कटौतियों से रोका जाए। PSDP में 8 साल से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। दीगर सूबों को मंसूबे दिए, सिंध को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी वज़ीर खजाना के साथ मुलाकात में शिकवे। सनती गैस की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से बात करेंगे। मुलाकात में FBR की तंजीम नौ पर बातचीत की गई। वज़ीर खजाना ने FBR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत पंजाब का बिजली चोरी स्मगलिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलव्विस अफराद से कोई रियायत न बरतने की हिदायत। इजलास से खिताब में बोली, बिजली चोरी से ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे।
मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाब के बाद पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। पार्टी की राय के मुताबिक काबीना में तोसी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। काबीना में सीनियर मुस्लिम लीगी अरकान को शामिल किया जाएगा। मंशा अल्लाह सिंधु, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी समेत दीगर भी काबीना का हिस्सा होंगे। सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से मशरूत करना हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आजम सवाती ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को सुना वो अभी मुंतखब ही नहीं हुए। 26 मार्च का फैसला कलअदम करके 2 अप्रैल को इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाया जाए। उधर पेशावर हाईकोर्ट का हल्फ लेने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमजा शहबाज और अब्दुल अलीम खान की एक जीत एक बार फिर चैलेंज। रेहाना डार ने NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली एजाज अब्दुल अलीम खान के खिलाफ अदालत पहुंच गए। आलिया हमजा ने हमजा शहबाज के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया। मजमूई तौर पर 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल इंतखाबी उसरदारियों पर समाअत करेगा। बानी PTI से कौन और कब मुलाकात कर सकेगा, SOPs तय। फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। बानी चेयरमैन PTI और सुप्रिंटेंडेंट ने SOPs पर इत्तफाक किया। मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए। बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी शामिल। हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल और जुमेरात को मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। अली अमीन को बतौर चीफ मिनिस्टर KP क्या करना चाहिए? अली अमीन प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे, अली अमीन फेडरल मिनिस्टर रहे और अली अमीन को पता है कि जो सूबा है वो किस तरह से चलाना है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। उन्हें मालूम है कि सूबा कैसे चलाना है। उनकी रहनुमाई के लिए बानी PTI की हिदायत ही काफ़ी हैं। बाकियों को अली अमीन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। PTI रहनुमा बाबा रवान कहते हैं मुश्किल वक्त में पूरे ख़ानदान मुल्क से भाग जाते हैं। बानी PTI की फैमिली साथ खड़ी है। अलीमा खान ने बानी की रिहाई के लिए बहुत काम किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबान का इस्तीफा किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। लाहौर समेत मुल्क भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान, खैरपुर समेत कई शहरों में आलाबारी। उकाड़ा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के बाइस छत्ते गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से मुतादिद मकानात मुनहदिम। गंदम, टमाटर और दीगर तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद सोलर पैनल्स टूट गए। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई शाहराएं बंद। वादी नीलम, लीपा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कुदरती आफात से नुकसानात का नोटिस। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। माली इमदाद का ऐलान कर दिया। जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट तलब। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुतासरा खानदानों को फ्री रिलीफ, फौरी रिलीफ और जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी हर मुमकिन मावनत की जाएगी।